मिल गया, मिल गया। अपनी बरसों की तपस्या का फल मुझे मिल गया। क्या पिताजी? गरुड़ा, यूं समझ लो कि हमारे बुरे दिन अब खत्म हो गए। हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। महादेव राय के स्टेट में सदियों से दिव्य शक्तिशाली 2 नाग रहते हैं। बहुत जल्द ही मैं उन्हें वश में करके भूगर्भ में छुपे हुए खजाने का पता लगाऊंगा। अब हमारी सारी जिंदगी आराम से बीतेगी। मेरा प्यारा बेटा। सुनिए, कल आपको कोई काम तो नहीं? क्यों? भूल गए क्या? कल अपने नाग देवता की पूजा का दिन है। कैसे भूल सकता हूँ। पीढ़ियों से हमारे खानदान के लोग हर साल इनकी पूजा करते आए हैं। हम जरूर जाएंगे। अन्नपूर्णा, तुम पूजा की तैयारी करो, मैं मजदूरों को पैसे देकर आता हूँ। ठीक है। अरे पापी, छोड़ दो उन्हें। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चांडाल, छोड़ दो उन्हें। ये कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि हमारे कुल देवता हैं। देखो, इन्हें छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो? खजाने की चाबी को छोड़ दूं? अन्नपूर्णा, तुमने सपेरे से हमें बचाने के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी। ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम्हें फिर से पुत्र प्राप्त हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, बेटा पैदा होते ही तुम मर जाओगे। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें पुत्र चाहिए या अपने प्राण? नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। वो मेरे घर का चिराग है। कौन माँ होगी जो चांद को छोड़कर अमावस को गले लगाएगी? मुझे अपनी परवाह नहीं। पूनम के चांद जैसा सुंदर बेटा दे दीजिए, कृपा कीजिए। तथास्तु। स्वामी, नाग बाबा, शिवा, यही नाग मंदिर है। इन्हीं के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। इन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की है। आओ, ये सारी की सारी इस्टेट तुम्हारी है। इतना बड़ा? दौलत जितनी ज्यादा, खतरा उतना ही ज्यादा। तुम्हें कोई भी पूछे कि तुम महादेव जी के बेटे हो
ऐसा बिल्कुल मत बताना बेटा। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगा। मौसी, मैं एक बार अपना स्टेट दिखाऊं? जाओ बेटा। बेटा, बेटा। ए नागा, बेटी। ये सब क्या है बेटी? दिन में ही सो रही हो? बाबा वो मैं सपना? जवान लड़की अगर दिन में सपना देखने लगे तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। दिन में सपना देखने से शादी होगी, ऐसा कहाँ लिखा है? वो शास्त्र की बातें छोड़ो, वो देखो दूध पीने के लिए कौन आया है। मौसी, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ? मौसी, यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ मौसी, इतना खुश हूँ कि मेरा दिल जोर जोर से हंसने को कर रहा है। हंसो शिवा, हंसो, खूब हंसो, जी खोल कर हंसो। जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारी हंसी सुनी थी। अब 20 साल बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर हंसी देख रही हूँ। खूब हंसो, खूब हंसो। तुम्हें पालने वाली मुझे ही इतनी खुशी हो रही है, तो अगर तुम्हें जन्म देने वाली माँ होती तो आज कितनी खुश होती। मुझे दूसरा जन्म देने वाली, पालन करने वाली सब तुम ही हो। मैंने आंखें खोली तब से तुम्हें ही देखता आ रहा हूँ। तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज यूं पंछियों की तरह उड़ते हुए आए हो, क्या बात है? हाँ मौसी, मैं एक पेड़ के नीचे सोया था, तभी एक सांप अपना फन खोलकर मेरे सर के पास बैठा था। किसने कहा? वहाँ गाँव वाले कह रहे थे। अच्छा, वो साधारण सांप नहीं है, वो पीढ़ियों से पूजे जाने वाले हमारे नाग बाबा है। स्वामी। मौसी, जब मैं सोया था तभी एक सपना देखा। कौन सा सपना? उस सपने में एक
बोलो बेटा। सपने में एक सुंदर लड़की देखी। हाँ, आज से आपको दूध वूध कुछ नहीं मिलेगा। आज से आपसे बात भी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। आप मुझे मनाने की कोशिश न करें, समझ गए? अरे नाराज हो तभी भी नहीं छोड़ते। नाराजगी की वजह जानना चाहते हो? कल मैंने सपने में एक लड़की को देखा, वो कितना सुंदर था। उसे जब से देखा है तब से खाना अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, मन में न जाने कितने ख्याल आ रहे हैं। क्या ऐसा लड़का कहीं है? अगर है तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्या मुझे दिखाओगे? सपने में आई थी। नाग बाबा को मुझसे कितना प्यार है, जिसे मैंने सपने में देखा उसे सामने खड़ा कर दिया। इसकी आंखों में कितनी चमक है, जरूर भगवान इसी प्रकाश से सवेरा करते होंगे। कितनी सुंदर आंखें हैं, बिल्कुल कामदेव की तरह। ये हंसती है तो लगता है जैसे मोती चमक रहे हों। विशाल वक्षस्थल, जिस पर सर रखकर सोऊं तो कितना सुकून मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे किसी संगमरमर की मूर्त में जान डाल दी गई हो। अगर ये मेरा हो गया तो मुझ जैसे भाग्यवान कोई नहीं। कल जिस लड़की को मेरे सपने में दिखाया, आज उसी लड़की को देखने का भाग्य प्राप्त हुआ। अब तो ऐसा लगता है उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। कौन थी वो? कहाँ होगी वो? अरे सुनो, अरे रुको। तुम्हारा नाम क्या है? नागा। तुम्हारा? शिवा। तुम रहती कहाँ हो? वहां? नागा, नागा!
हेलो। हाँ हाँ हाँ, अपना शिवा। ओ छोटे, हाँ? जल्दी से इधर आ। आया बड़े भाई आया। क्या बात है भैया? शिवा किसी लड़की के साथ अपने ही स्टेट में घूम रहा है। अरे ये तो बड़ी गंभीर बात है, हमें कुछ करना पड़ेगा। रॉबर्ट को फोन करके दोनों को खत्म करवा दो। हेलो रॉबर्ट। क्या सुन रही हो? तुम्हारे दिल की बात। क्या कह रहा है मेरा दिल? शिवा के लिए नागा ने जन्म लिया और नागा के लिए शिवा ने जन्म लिया। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा। कौन? तेरे मामा ने भेजा है हमको। भागो। चलो नागा, चलो। और तेज। अभी पहुंचाता हूं ऊपर तुमको। शिवा। हाँ? वो कौन थे? कुंडे मवाली थे। वो तुम्हें क्यों मारने आए थे? क्योंकि मेरे मामा चाहते हैं। तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी? दुश्मनी मुझसे नहीं, मेरी जायदाद से है। क्या तुमने उनके साथ कोई अन्याय मैंने नहीं कि मेरे पिता ने किया मुझ पर। तुम्हारे पिताजी? हाँ, ये करोड़ों रुपए के जायदाद मेरे नाम करके अन्याय ही तो किया है। खुद के बेटे के नाम जायदाद लिखी तो अन्याय कैसा? क्यों नहीं अन्याय है? अगर मैं गरीब होता तो काफी सुखी रहता। जायदाद के लिए वो लोग मुझ पर काफी जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये एक दर्द भरी कहानी है। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देना मेरा कर्तव्य है ना शिवा? हाँ नागा, जानती हो मैं और मेरे पिताजी पास ही के गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी करोड़पति हैं। मेरी माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। उनके 2 भाई हैं, वेणुगोपाल और नंदगोपाल। वो दोनों मुझे बहुत डराते हैं और मुझ पर जुल्म भी करते हैं। शिवा। क्या मामा जी? अरे बुद्धू, मुझसे डरता क्यों है? मैं क्या कोई शेर हूँ? पास तो आ। क्यों मामा जी? मैं जो पूछूंगा तू उसका जवाब देगा। ऊपर क्या है? भूमि। ओ, नीचे क्या है? आकाश। ठीक है, अब एक और सवाल पूछता हूँ।
2 और 2 कितने होंगे? 2 और 2 5। अच्छा बचपन में सिखाया हुआ पाठ तुम्हें बिल्कुल याद है, अच्छी तरह याद है। अब तुम में कितनी ताकत है उसकी परीक्षा करता हूँ। इस कुत्ते के बच्चे को तुम्हें मारना है। मैं नहीं मामा, कुत्ते के बच्चे को दर्द होगा। रास्कल, तुझे कुत्ते की बहुत फिक्र है। तू इसे मारता है या मैं तुझे मारूं? मारता हूँ। सॉरी जिमी, तुम्हें नहीं पीटूंगा तो मामा मुझे पीटेंगे। बदमाश, कमीने, कुत्ते, गूंगे जानवर को मारता है। अभी बताता हूँ तुझे। मार खाकर तुझे अकल आएगी। मामा, मार खा के अकल आएगी। और मार मामा, नहीं मामा, नहीं मामा, मामा। बेवकूफ कहीं के, मामा देख कर नहीं चल सकता। देवताओं के पीने वाले अमृत को तूने गिरा दिया। तुझे पता नहीं इसकी एक बूंद भी नीचे गिरे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मामा पता है? छोटे मामा मुझे पीट रहे थे, इसलिए मैं भाग आया। तूने जरूर कोई गलती की होगी। मेरी कोई गलती नहीं, उन्होंने मुझे कुत्ते के बच्चे को मारने के लिए कहा था। झूठ बोल रहा है बड़े भाई, झूठ बोल रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। एक दूंगा रख के। अरे हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते बड़े भाई। अरे रुक रुक। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, मामा मेरी पिटाई कर रहे हैं। उन्हें रोकिए छोटी माँ, उन्हें रोकिए। तुमने कुछ तो गलती की होगी, इसीलिए पिटाई हो रही है। बहना, ये झूठ बोल रहा है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अकेले जिमी को देखकर इसने उसे खूब मारा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं छोटी माँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। छोटी माँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हो। हम पर गुस्सा आता है और कुत्ते के बच्चे की पिटाई करते हो। मारो इसे भैया, और मारो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। चल छोटी माँ, छोटी माँ इन्हें रोकिए। छोटी माँ इन्हें रोकिए। छोटी माँ झूठ बोलते। पिताजी, क्या हुआ बेटे, रो क्यों रहे हो? तुम्हारी ये हालत किस? पिताजी, ये लोग मुझे जानवरों जैसे पीटते हैं। ये लोग मुझे क्यों पीटते हैं पिताजी? मुझे नहीं मार सकते ना, इसलिए तुम्हें पीट रहे हैं। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं ना? हाँ मेरे बच्चे, ये सब हमारा है ना? हाँ बेटे। फिर भी आप चुप रहते हैं, उन्हें घर से निकाल क्यों नहीं देते? उनसे डरते क्यों हैं? क्यों डरते पिताजी? आपका बेटा पूछ रहा है, बताइए जीजा जी। ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं जीजा जी? अपने बेटे से प्यार है तो हमें डांटिए। छी, प्यार और ममता की बातें तुम क्या जानो? ना सही, प्यार की बातें आप क्या जानो? आपका प्यार पाने के लिए मैं कब से तरस रही हूँ। शिबू, तेरी माँ के गुजरने के बाद तेरे पिताजी पत्थर दिल हो गए हैं। तुम कितना भी रो, वो तुम्हारा दर्द नहीं समझेंगे। हम तुम्हें कितना भी मारे पीटे, पर ये हमें घर से नहीं निकालेंगे। क्यों जी, है ना? हाँ, हम दोनों तो अर्धनारीश्वर जैसे हैं, तुम्हें बाहर कैसे निकालेंगे? ये हुई ना बात। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिबू, जिम्मी को देखो, कितना भी दुत्कारो पैरों में पड़ा रहता है। तुम भी वैसे ही रहो। मौसी, बहुत दर्द हो रहा है मौसी। रो मत बेटा, कभी तुम बिना मार खाए भी घर आए हो। तुम्हारे लिए अब और रोने की शक्ति मुझ में नहीं है। रो रो कर मेरी आंखों के आंसू सूख गए।
बेटा, अब तो बस तुम्हें ही रोना होगा। कितनी बेरहमी से मारा है उन जालिमों ने। अगर तुम भी तुम्हारी माँ के साथ चले जाते तो अच्छा होता। मौसी, वो लोग मुझ पे इतना जुल्म करते, पिताजी मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्यों डरते उनसे? बेटा, तुम्हारी छोटी माँ और उसका खानदान स्टेट के तबेले में काम करते थे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुझसे पहले तुम्हारी छोटी माँ इस घर में नौकरानी बनकर आई थी। शिवा, हे शिवा। मामा, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? मैं कुछ देखना चाहता हूँ। नहीं मामा। जीप से नीचे उतरो तो फिर बताता हूँ। मामा, उतरता है कि नहीं? इस जीप की स्पीड ज्यादा है या तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, मैं देखना चाहता हूँ। अरे मामा, जीप ही तेज रफ्तार से जाएगी। ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं समझे? चप्पल उतार कर हाथ में ले लो। क्यों मामा? जैसा कहा वैसा करो। बिना चप्पल के तुम तेजी से दौड़ोगे, इसीलिए समझे? ये वाटर बैग गले में लटका लो। इसे जीप में ही रहने दो ना मामा। ए मूर्ख, जीप में रहेगा तो छलक कर सारा पानी गिर जाएगा, गले में लटकाओगे तो नहीं गिरेगा। ये लो। शाबाश, अब जीप के साथ साथ भागो। दौड़ो और तेज दौड़ो। मामा, धीरे चलो मामा। मामा, 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 धीरे चलो मामा। अरे भागो भागो और तेज। मामा, मामा, और भागो। मामा, गाड़ी रोक दो मामा। शाबाश मेरे बच्चे। मामा, और तेज। मामा, मामा, भागते रहो, भागते रहो। मामा, ये तो रुक गया। मामा, पीने के लिए पानी चाहिए? ये लो पानी। पानी, पानी। ये लो। मामा, मामा, पानी। ये लो पानी। मामा, शाबाश बेटा। ये लो पानी। पानी दो बाबा। मर्द अगर घर में बैठ जाए तो औरत को भीख मांगनी पड़ती है। हमारे स्टेट को लीज पर लेने के लिए कुछ लोग आए हैं। ये सूट पहनकर जल्दी नीचे आओ। नमस्कार। नमस्ते, बैठिए। ये स्टेट लीज के 10 लाख रुपए। बाकी स्टेट्स का काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हम लोग लीज कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, तुम चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। कोई कुछ भी कहे, आप बड़े नसीबों वाले हैं। क्यों बोलो? तुम्हारी जैसी बीवी जो मिली है, इसीलिए। चलो, आपको पता तो चला। बचपन में एक ज्योतिषी ने कहा था, मैं जहाँ भी कदम रखूंगी वहाँ स्वर्ग बन जाएगा। ए जी, मुझे 2 लाख रुपए दीजिए ना। ये कचरा नहीं, पैसा है जो तुम्हें दे दूं। चलो हटो। मैंने भी बहुत पैसे देखे हैं, अब 2 लाख दीजिए ना। तुम्हें बार बार 2-2 लाख रुपए देने के लिए तुम्हारे बाप ने मुझे कर्जा नहीं दिया है। देखा भैया, कैसी बातें कर रहे हैं। देख रहा हूँ बुढ़ऊ आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। अरे बड़े भाई, ये क्या बोलेगा? मैं इसे भी ठीक करता हूँ। अरे 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 अरे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। पीछे लो, पीछे की तरफ। हाँ हाँ, यही यही।
अच्छी खुशबू है। सब कहते हैं इत्र की खुशबू अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, मगर दिव्य परिमल तो इस गोबर में है, गोबर में। मक्खी को गंदगी ही रास आती है। एक हाथ मारूंगा। गोबर हमारे घर के देवता है। अगर आज हम इस हालत में हैं तो गोबर की वजह से हैं। छी छी, इसकी वजह से थोड़े हमारी स्थिति अच्छी है। मेरी बेटी धनलक्ष्मी की वजह से है। नमस्कार दामाद जी। आपकी पत्नी मेरी बेटी ने आपका कुशल मंगल जानने के लिए भेजा। बैठ सकता हूं मैं यहाँ पे? अब आप तो अच्छी तरह जानते होंगे कि उसने क्यों भेजा है मुझे, समझ गए कि नहीं? क्यों भेजा है ये भी पता है, और मेरा जवाब क्या होगा ये भी पता है आपको। दामाद जी, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कसम गोबर की, कसम मेरे बनाए हुए उपले की, मेरी बच्ची मुश्किल में है। अभी मेरी पत्नी और आपकी पत्नी का खर्चा तो आपसे छुपा नहीं है। आप कुल मिलाकर 2 लाख रुपया मुझे दे दीजिए। 2 लाख। अब एक शब्द भी और बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। मैं इसलिए नहीं कमा रहा हूं कि तुम जैसे भिखारियों को बार बार पैसे देता रहूं। क्या दामाद जी, बड़ी लंबी जुबान निकाल रहे हो, मुझे भिखारी कह रहे हो तुम? हाँ, अब तो दोगे? अरे कह रहे हो तुम? हाँ, अब तो दोगे ना? देता हूं। रोज रात को ऐसे श्रृंगार करती हो जैसे कि हमारी सुहाग रात हो। अच्छा सुनो, इतनी सारी जेवरात पहन के तुम सोती हो, क्या तुम्हें वो चुभते नहीं है? गहने पहने बिना मुझे नींद नहीं आती है। ओह, लगता है तुम सोने के खान में पैदा हुई थी। हाँ, पैदा हुई थी। मैं सोने की खान में ही पैदा हुई। हीरे मोती खाकर बड़ी हुई हूँ। मखमल के पलंग पे ही सोती आई हूँ। अब चुपचाप सो जाओ। हीरे मोती खाने वाली, सो जाओ, सो जाओ चुपचाप। अब मैं सोता हूँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ चुभ रहा है जी। अरे लेकिन मैंने तो बिस्तर झाड़ दिया था। ये देखिए जी। अरे ये तो बाल है। यही तो चुभ रहा था। अच्छा हुआ जो अभी देख लिया, वरना रात भर चुभ चुभ कर ये मेरी नींद खराब कर देता। अरे मेरी बुढ़िया सुंदरी, बदन पर किए चाकू जैसे जेवरात नहीं चुभते, और ये बाल चुभ गया तुम्हें? अब क्या सोच रहे हो? अरे कुछ याद आ गया था। चलो सो जाओ तुम। याद आ रही है? अरे थोड़ा पास तो आना। मुझको तो सनम बस तेरी आरज़ू, आके मुझको छू बाहों में ले तू, आज मिटा दे सारी दूरियां, कर ले जी भर प्यार मुझे तू। तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू, मुझको तो सनम बस तेरी आरज़ू। महका महका है समा, महका है बदन, महका महका है समा, महका है बदन, ऐसे में हो शब का बहके है मेरा मन।
तो शर्म बस तेरी आरज़ू। सजन भीगी भीगी रातें कहती है क्या सजन, मौसम है सर्द क्यों मगर चलता है ये बदन। भीगी भीगी रातें कहती है क्या सजन, ये रात तुझसे क्या कहे जाने ना तू ये क्यों। सुन जरा पास कैसा न रह जाए मन, हाँ तेरे दिल में मैं मेरे दिल में तू, मुझको तो शर्म बस तेरी आरज़ू। हे भगवान, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है तू? मेरे बदन पर कुछ भी नहीं। अरे इतनी अच्छी साड़ी पहनी है तू। साड़ी नहीं, गहने। अरे गहने, अरे रे 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 रे, तिजोरी का दरवाजा भी खुला पड़ा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे इसमें बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे, पूरे 50,000 रुपए थे इसमें। अरे हाय मेरे पैसे, अरे क्या हो गया, अरे मेरे पैसे लुट गए, मैं लुट गया। अरे बाप रे बाप रे, अरे क्या करूँ अब? अरे चुप भी करो। गहने कपाट में थे और उसे चुराने के लिए कपाट को खोलना पड़ेगा। इसका मतलब चोर के पास डुप्लीकेट चाबी थी। लेकिन चोर के पास डुप्लीकेट चाबी आई कहाँ से? बहना, डुप्लीकेट चाबी कैसे आई ये सोचने में अपना दिमाग मत लगाओ। अरे उसे मौत आ जाए, मेरे सारे गहने ले गया, उसके करम फूट जाए, उसे कुत्ते की मौत आ जाए, उसके माँ बाप भी मर जाए, यमराज उसके सारे खानदान को तेल में डाल के भून दे। तुम चोर को कितनी भी गाली दो, मगर उसके घर वालों को गाली क्यों दे रही हो? मुझे लगता है ये काम किसी घर वाले का ही है। पुलिस को फोन करो, कुत्ता बुलाओ यहाँ। बुलाओ उस कुत्ते को, वो चोर की छोटी टुकड़े कर देंगे। नहीं, मुझे 14 इंजेक्शन नहीं लगवाने। क्यों? वो इसलिए कि अगर पागल कुत्ते ने काटा तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, पुलिस के कुत्ते ने काटा तो 28 लेने पड़ेंगे। ऐसा क्या? आप कुछ मत करो, मैं चोर को पकड़ के लाता हूँ। किसको? चोर को। नहीं बाबा, बाबा मैं चोर नहीं हूँ बाबा, मैं चोर नहीं हूँ। क्यों मार रहे हो उसे? चोर नहीं हूँ। जान लोगे क्या इसकी? पिताजी मैं चोर नहीं हूँ। चोरी किया इसलिए, अगर इसे अभी मारकर सीधा नहीं किया तो आगे चलकर डाका डालेगा और जेल में जाएगा। चुप रहो तुम, मेरा बेटा चोर है, चोर तो तुम हो, डाका डालने वाले तुम हो। जीजा जी, बहुत हो चुका। मेरे ही घर में रहकर तुम लोग लोभी, पापी और बेईमान हो चुके हो। मेरे ही बेटे को मार मार कर धमका रहे हो। मेरा शिवा इस खानदान का चिराग है, इस सारी जायदाद का मालिक है, ये सारी स्टेट इसकी है। तुम जो खा रहे हो इसका है, तुम जो पहन रहे हो वो भी इसका है। अगर किसी दिन इसने तुमसे हिसाब मांगा तो क्या जवाब दोगे तुम? हैं? अगर तुमसे अपना उधार वापस मांगा तो कैसे चुकाओगे? तुम्हें रास्ते पर भीख मांगनी पड़ेगी बेशर्मो, भीख मांगनी पड़ेगी। अरे आज क्या दामाद जी पर महिषासुर आया है? अभी तो सिर्फ महिषासुर आया है। अगर तुम लोग ऐसे ही रहे तो एक दिन नरसिम्हा भी आ जाएंगे। नरकासुर आए तो भी कोई डर नहीं, चोर दूसरा कोई और नहीं, आपका बेटा है। औरत इस संसार की जननी है। मैं तुम्हें शिवा की माँ बनाकर इस घर में लाया, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम औरत नहीं राक्षसी हो। सच जानना चाहती हो? चोर शिवा नहीं तुम्हारा भाई है। चलो शिवा। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए आप? इससे तो अच्छा होता पिताजी कि वही उनके हाथों मर जाता मैं। पिताजी, पिछले 20 सालों से न आपके चेहरे पर खुशी है, न मेरे चेहरे पे, न कोई आनंद है, न कोई हंसी है। तो फिर हम क्यों जिंदा है पिताजी? आप उनसे क्यों डरते हैं पिताजी? पिताजी क्यों डरते हैं आप उनसे? पिताजी
बताइए पिताजी, बताइए पिताजी। पिताजी, आज आपको यह राज बताना ही पड़ेगा। बताइए पिताजी, आपको मेरी और मां की कसम पिताजी। शिवा, ये राक्षस तुम्हें बार बार इतना क्यों मारते हैं? तुम पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? आज तुम्हें सब बताऊंगा। शिवा, देवी जैसी तुम्हारी मां के गुजरने के बाद तबेले में काम करने वाली धनलक्ष्मी तुमसे प्यार और ममता का नाटक करके तुम्हारी मां बनकर धोखे से इस घर में घुस आई। फिर मुझे पता चला कि उसका प्यार तुम्हारे लिए नहीं था, उसके खानदान का प्यार तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि उसकी नजर हमारी लाखों करोड़ों की जायदाद पर थी। मुझे जैसे ही पता चला, उसी वक्त मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। और उसके बाद उन दुष्टों ने मुझसे पैसे निकालने के लिए आखिर एक रास्ता ढूंढ ही लिया। मैनेजर, झूठे खून के इल्जाम में कहीं जेल न चला जाऊं, और इस डर से कि कहीं वो लोग तुम्हें कुछ कर ना दें, मैं उनका सारा अत्याचार नहीं चाहते हुए भी सहता आ रहा हूं। बेटे, अब तुम्हें बताओ मैं क्या करता। आखिर हम लोग कब तक ये जुल्म सहेंगे? आया, तुम मेरे बेटे शिवा को कुछ महीनों के लिए यहां से दूर ले जा, वरना वे दुष्ट लोग इसकी सारी जायदाद अपने नाम करके इस बेचारे को जान से मार देंगे। पुष्पा मौसी, अब तुम ही इसकी रक्षा करना। जी ठीक मालिक। पुष्पा मौसी कौन? वो मेरी आया है, सगे बेटा जैसा प्यार करती हूँ मुझे। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। मौसी। क्या है बेटा? मौसी, देखो मैं किसे लाया हूँ तुमसे मिलवाने। कितनी सुंदर लड़की है, बिल्कुल चांद जैसी। तुम क्यों शर्मा रहे हो? मर्द होकर लेकर आए हो तो अब इसके बारे में बताओ। मौसी, मैंने बताया था ना, ये वही सपने वाली लड़की है। मेरी नजर ना लगे तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है? नागा। और पिता का नाम? बालाजी। ओह, बाला बंजारे की बेटी हो? नागा मेरी बेटी नहीं है। लेकिन नागा ने बताया कि वो तुम्हारी बेटी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। एक दिन मैं जंगल में गया था, वहाँ काफी लोगों की भीड़ थी। मैं भी वहाँ चला गया। वहाँ जाकर मैंने देखा एक बच्चा पड़ा था और उसके सर के पास सांप बैठा था। अच्छा, उसके बाद? मैंने नाग देवता को प्रणाम किया। मेरी तरफ देखकर नाग देवता क्षण भर रुके और फिर चले गए। मुझे लगा कि नाग देवता वो बच्चा मुझे सौंपना चाहते हैं। मैंने बच्चे को उठा लिया और वही नागा है। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम तकदीर वाले हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बेटी मिली। तकदीर को भला मैं क्या जानूं? ऐसा क्यों सोचते हो? लड़का होता तो कोई चिंता नहीं होती। इसे देखो, जवान लड़की है। अब इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मैं कहाँ ढूंढूं? ढूंढना क्या है, ढूंढ भी लिया और देख भी लिया। कौन है वो? हमारे जमींदार का बेटा शिवा। है? वो शिवा जो है ना, मुझे लगता है कुछ जादू टोना सीखा है, इसीलिए सांप दिखता था वो और शूट करते ही गायब हो जाता था। ये कोई जादू टोना नहीं है, नाग देवता की पूजा करती थी उसकी माँ। ये सब उनकी कृपा का ही फल है। फिर हम उनको कैसे खत्म करेंगे? अब की बार वो सामने आए तो उसे काट कर रख देंगे। ये कैसे होगा? वो तो गायब हो जाता। हम उन्हें बम से उड़ा देंगे। ये वो देखो वहाँ।
शिवा का काम तमाम हुआ कि नहीं? मेरी खबर है सेठ जी। तुमने हम लोगों को आज तक कोई अच्छी खबर सुनाई है? अब साफ साफ बोलो क्या बात है। आपके भेजे सारे राक्षस लोग जम्बासुरा, तारकासुरा, मुकासुरा, महिषासुरा सबके सब मर गए। एक एक की लाश एक एक जगह पे पड़ी है। दूंगा रख के। अरे मुझे मारकर क्या होगा सेठ जी? आपने जिन लोगों को भेजा था आप तो कहते थे सब एक से बढ़कर एक है, क्या बठुस? उन सबको छोड़ो और बताओ शिवा का क्या हुआ? नागा नाम की लड़की से प्यार करके वो अभी पहाड़ी वाली मंदिर में शादी कर रहा है। छोटे, अगर ये शादी हो गई तो एक और हिस्सेदार बढ़ जाएगा। बड़े भाई, जितने दुश्मन बढ़ेंगे उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। हमें शादी रोकनी पड़ेगी। माँ जी, हाँ? शिवा के मामाओं को पता चल चुका है, वो लोग आते ही होंगे। बालाजी, उन दुष्टों के आने से कुछ नहीं होगा। माँ जी, हाँ? जल्दी से मंगलसूत्र बंधवाइए। बालाजी, जब तक नाग बाबा नहीं आते तब तक मंगलसूत्र नहीं बांध सकते। छोटे, हम तो चले थे शादी को रुकवाने, मगर इन दोनों सांपों ने तो हमें ही रुका दिया। बड़े भाई, अब जाकर क्या करेंगे? शादी तो हो चुकी होगी।
शिवा, मंगलसूत्र पहनाओ। मांगल्यम तंतुना वीरा मम देव हेतुना कंठे भद्राय शुभगे जीवंत शरदं सदा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ए बुढ़ी, घर रंगवा लेने से दिवाली होती है क्या? तोरण बांधने से दशहरा होता है क्या? बिस्तर बिछा लेने से नींद आती है क्या? शादी करने से सुहागरात होती है क्या? चोरी छिपे शादी कर लेने से पति पत्नी हो गई क्या? अरे पापियों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर विवाह किया है। बड़े भाई, अग्नि के समक्ष 7 फेरे। मामा आप लोग इधर आ जाओ। अरे छोड़ दो उन्हें। चंडालो, अगर उन्हें हाथ भी लगा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बड़े भैया, बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, ये हमारे सर काटेगी। इसका कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। चल बुढ़िया, हट। इधर और मेरे पास मैं जमींदार महादेव राय का इकलौता बेटा शिवा अपने होशो हवास में अपनी मर्जी से अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी छोटी माँ धनलक्ष्मी देवी के नाम ट्रांसफर करता हूँ। जल्दी से इस पर साइन कर। साइन? शिवा, साइन मत करना, ये तुम्हारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। बंजारन की लड़की, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम करने लगा है। चुपचाप साइन करो। नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे? तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, समझे? साइन की तो भी मार डालेंगे शिवा। बड़े भाई, लगता है बकरी का दूध पीकर इसमें कुछ ज्यादा ही अकल आ गई है, तभी तो हमारे दिल की बात को जान गई है। हैं? ये इतनी आसानी से साइन नहीं करेगा, आप किसी भी तरह से साइन कराओ, मैं घर में जाकर देखता हूँ। सीधी तरह से एग्रीमेंट साइन कर दे, वरना तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी की इज्जत उतारूंगा, समझा? साइन कर। नहीं करेगा? साइन करने के लिए मना कर रही है, बहुत समझदार हो गई है। देख मैं अब तेरा क्या हाल करता हूँ। मामा छोड़ दे। नहीं, ना पापा। अरे शिवा, अगर हम यहाँ रहे तो वो लोग हमें मार डालेंगे। ठीक है, चलो हम लोग कहीं दूर चलते हैं। आज से मैं हूं शिवा और तुम हो नागा। उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेंगे। चलो। बड़े भाई, तुम्हें कितनी बार कहा कि शराब मत पिया करो, छोड़ दिया ना उन लोगों को वहां पर। छोटे, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, शराब की बुराई मत करो। जब मैं उसकी साड़ी खींच रहा था तब साड़ी सांप बन गई, बिल्कुल अजगर की तरह। इसीलिए तो कहा कि शराब मत पिया करो। अरे बड़े भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शिवा लगता है। अरे इसके साथ तो वो भी आई है। वो कहीं हमारा भ्रम तो नहीं? नहीं नहीं, वो ही लोग हैं। यकीन नहीं होता। कौन हो तुम? शिवा नागा। शिवा नागा? और तुम? नागा शिवा।
बड़े भैया, ये नागा शिवा, ये शिव नागा सब क्या है? मैं तो इन्हें बांध कर आया था कि यहाँ कैसे आ गए। बड़ा ही विचित्र मामला है। अब सब कुछ विचित्र ही लगेगा। कान खोलकर सुन लो। तभी मैंने आधी पी थी, अभी पूरी पी चुका हूँ। सीधी तरह इस एग्रीमेंट पर साइन करो। इधर ला, फिर करता हूँ ना साइन। छोटे, ये तो मुझे ए बोल रहा है। अरे अरे, इसको देखो, सीटी बजा रही है। ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चुपचाप पेपर पर साइन करो। अब आया है लाइन पर, साइन करो। तेरी ये मजाल, तूने मेरे बड़े भाई को मारा। अरे मैं सांपों से नहीं डरता, मैं नाग से भी नहीं डरता। तेरी तो छोटी माँ, छोटी माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको बिना बताए शादी कर ली। हमें माफ कर दो। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। छी! सासू जी, क्या है? शिबू, एग्रीमेंट साइन तो नहीं किया ना? उन पापियों ने सारी जायदाद अपने नाम करने का एग्रीमेंट बनाया और साइन करने के लिए जबरदस्ती की। वो लोग आपको भी धोखा देना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा भले ही आप छोटी माँ से अन्याय करो, लेकिन मैं अपनी छोटी माँ से अन्याय बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। और सासू जी, हमें जानवरों की तरह पीटा भी। वो भी आपके लिए। सासू जी, अभी वो दोनों आएंगे और एग्रीमेंट पर आपका नाम है ऐसा कहेंगे। और कहेंगे कि हमने उन्हें मारा भी, लेकिन आप विश्वास नहीं करना। बहना, धनलक्ष्मी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे मालूम है तुम क्या बोलने वाले हो। ये भी पता है कि ये दोनों एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर रहे। कैसे पापी हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। भाई होकर बहन की जायदाद हड़प करना चाहते हो। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ बहन। हम अपनी बहन के साथ बेईमानी करेंगे। हाँ। सासू जी, हाथ कंगन को आर से क्या, चोर तो आखिर चोरी होता है। बहना, तुम इस लड़की की बातों में मत आना। ये हम सब में फूट डलवाना चाहती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम खुद पढ़ के देख लो। देखो, तुम ही पढ़ दो। हाँ, पढ़ दो ना बड़े भाई। मैं जमींदार महादेव राय का इकलौता बेटा शिवा अपने होशो हवास में अपनी मर्जी से अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपने मामा वेणुगोपाल और नंद गोपाल। भाई कहते शर्म आती है। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। बहना, वो मामा, अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। चलो चलो। मैंने कहा था ना, इन दोनों की नीयत ठीक नहीं है। छोटी माँ, ये लो, मैंने पूरी जायदाद आपके नाम कर दी है। हमें तो सिर्फ आपका प्यार और विश्वास चाहिए। तुम्हें कितना प्यार है मुझसे, और एक वो गधे हैं। चलो पिताजी के पास चलते हैं। बड़े भाई, जरा चूंटी तो काटो। अरे अरे, सपने में नहीं हूँ, जाग रहा हूँ। लेकिन आज ये सब क्या हो रहा है? जब वक्त खराब होता है तो ऐसा ही होता है। देखा तुमने, एग्रीमेंट बदल गया, साड़ी सांप बन गई। छोटे, हमारे सामने थर थर कांपने वाला शिवा आज हम ही पे रोक जमा रहा है। उस लड़की से शादी करने के बाद उसमें बहुत हिम्मत आ गई है। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। आज अगर अन्नपूर्णा होती तो तुम दोनों को देखकर कितना खुश होती, लेकिन उसके भाग्य में ये नहीं था। ए जी, मैं अपनों पर भरोसा करके आपकी सेवा करना भूल गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। इतने वर्षों बाद तुम्हें ये एहसास हुआ, ये चमत्कार कैसा? चलो ठीक है, सुबह का बोला शाम को घर वापस आ गया। वैसे मेरे बेटे ने अच्छी बहू चुनी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से अच्छी पत्नी मिलती है, मगर ना जाने कितने जन्मों का फल है
जो आप जैसी छोटी माँ मिली। नागा, ये तुम क्या कर रही हो? सारे नौकर कहाँ हैं? वो मैंने सभी नौकरों को आने के लिए मना कर दिया। क्यों? आज से मैं संभालूंगी घर का सारा काम। छोटी माँ, हाँ। आप चलिए। रो क्यों रही हो? आप जमींदार के लड़के, चांदी की थाली में भोजन करने वाले, आप मुझसे शादी करके थाली सोने की हो या चांदी की, मगर अन्न तो अन्न है ना। वैसे भी तुम साथ हो तो फिर क्या कहना, यही स्वर्ग है। हंस दो। अब हंस दो। नाना जी, ये है मेरी पत्नी नागा। नागा, मेरी बीबी को भी कर लो। मैंने पहले ही कर लिया है। शिवा बेटा, मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने जंगल में प्यार करके शादी कर लिया, ऐसा मेरे बेटों ने मुझे बताया। चलो, कम से कम एक काम तो अच्छा किया। वैसे इन दोनों ने काले चश्मे क्यों पहन रखे हैं? दोनों अंधे हैं। ए लड़की, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से काला चश्मा पहनते हुए आ रहे हैं और तुम हमें अंधा कह रही हो। आपका हुलिया देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भिखारी के पास पैसे आ जाए तो आधी रात को छाता खोल दे। वैसे ही आप लोगों ने घर में काले चश्मे पहने, तो मैं क्या समझूं? परवाह नहीं, जंगल की लड़की होकर भी पटर पटर बोलती चली जा रही हो। जंगल में रहने वाले शमशान में रहने वाले से बेहतर होते हैं। पहले अपने चश्मे निकालिए, वरना किस बर्तन में क्या है समझ में नहीं आएगा। अब शुरू भी कीजिए। अरे ये कोई खाना है? ये कोई चावल है? ये कोई दाल है? ये कोई सब्जी है? अरे ऐसा खाना बनता है क्या? नहीं। अमृत है, एकदम अमृत है। नाना जी, मुझे एक शंका सता रही है। आपके बेटे इतने बड़े हो गए, आपने उनकी शादी नहीं करवाई? ये एक लंबी कहानी है, इधर आओ। मैंने इन दोनों की शादी करवाई थी, लेकिन इन दोनों की बीवियां इन दोनों को छोड़कर इस घर के नौकर के साथ भाग गई। हे शिवा, खाना खाने के बाद सो मत जाना, मेरे कमरे में आकर पांव दबाना। अरे जाकर उनके पैर दबाइए, वरना उनको पता कैसे चलेगा कि उनको पैर भी है। जाइए ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ए मामा, आप गाना गा रहे थे? हाँ, तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा जैसे कोई उल्लू चिल्ला रहा हो। एक लात मारूंगा तो सारी हड्डी पसली एक हो जाएगी, मजाक उड़ाता है? ए मामा, बार बार मत कहो कि लात मारूंगा लात मारूंगा। जानते हो किसकी निशानी है? गधे की निशानी होती है। वो कैसे? उसी को जो लात मारता है। जब से शादी करके आए हो बहुत होशियारी दिखा रहे हो, मुझे नहीं पहचानते हो। अरे तुम्हारे जैसे कितने देखे मैंने। अरे मामा, अभी आपको पता ही क्या है, बस एक बार आप मुझे आशीर्वाद तो दो। तथास्तु। अब जल्दी से मेरे पांव दबाकर धन्य हो जाओ। मामा, टूट जाएगा। क्या? पलंग। मामा, ये पैर है ना? अरे नहीं रे। अरे कहाँ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सो न जाऊं पैर दबाते रहो। वेणुगोपाल मामा, आपको एक बात बताऊं? क्या है? आपके पैर जो है ना, वो हाथ हो गए और हाथ जो है पैर हो गए हैं। अरे तुम मेरे पैर ही तो दबा रहे हो। आप खुद ही देख लो ना मामा। जागती आंखों से सपना देख रहा है बुद्धू। गिली 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 गिली। माँ, ये मेरे हाथ पाँव हो गए, मेरे पाँव हाथ हो गए। धन लक्ष्मी।
धनलक्ष्मी माँ, हाँ, मेरे हाथ पाँव अरे हो गए। मामा ये हुआ कैसे? पाँव हाथ हो अच्छा गए। मामा एक बात मुझे बताओ, वो कौन सा गाना गा रहे थे तुम? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? धनलक्ष्मी माँ, पिताजी, मुझे बचाओ, मेरे हाथ पाँव हो गए, पाँव हाथ हो गए, मुझे बचाओ, मेरे हाथ पाँव हो गए, पाँव हाथ हो गए। क्या हुआ? धनलक्ष्मी माँ, मुंह बंद रख। क्यों चिल्ला रहा है? आँख खोल कर तो देख। अरे चुप कर बेवकूफ। अरे ऐसे पीकर पड़ा रहेगा तो तुझे हाथ पैर और पैर हाथ ही दिखेगा ना। तू है तुम पर, एक मिनट भी चैन से नहीं रहने देते। आइंदा अगर ऐसा किया तो घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे इससे क्या बात करती हो, चलो। क्या मामा और दवाओं क्या? अरे बाबा तुम जाओ, मैं खुद ही दबा लूंगा। बाबा कॉफी। नागा बेटी, तुम्हारे कदम जब से इस घर में पड़े हैं, इस अंधेरे घर में रोशनी आ गई। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप जैसे बुजुर्ग की सेवा करना हमारा भाग्य है। पहले आप कॉफी पी लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटी, इन शैतानों से तुम मेरे शिवा को बचा लोगी ना? आगे आगे देखिए, होता है क्या? नागा बेटी। बाबूजी, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इस घर में साक्षात कोई देवी आ गई हो। ए बूढ़ी सुंदरी, हाँ। वो हमें अंधा कहे इससे पहले चश्मा उतार लो। बोलती है तो बोलने दो, तुम ही निकालो, मुझे नहीं निकालना। ये क्या नाना जी? काला चश्मा निकाल कर हाथ में रखा है? वो क्या है बहू कि तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा देखने के लिए मैंने अपना चश्मा उतार दिया। आप कितने अच्छे मेरे नाना जी। नानी जी, हाँ? मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ, इस मुर्गे को अच्छी तरह पकाकर, मस्त मसाला डालकर, थाली में सजाकर पूरा का पूरा मुझे खिलाना। और उसी तरह मैं जो मुर्गी दे रहा हूँ उसे पकाकर मुझे देना। आइटम मालूम है ना? हाँ। दुनिया चिकन, हाँ। चोर मसाला, उल्लू का रोस्ट, सब मुझे देना। मेरे लिए बबल क्या? गम। चिकन 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 मुगलई। चिकन मुगलई खाएगी। नानी जी आप चिंता न करें, मैं बड़ों की बात नहीं टालती। आपके पसंद के सभी आइटम रहेंगे, बस आप मेरे हाथ का कमाल देखो। ले लो ले लो। ये लो भाई, ये लो, ये भी ले लो, ये। सुंदरी, हाँ जी। मैं मुर्गी खाया, तुम मुर्गा खाई, तो क्या हुआ? तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए मुर्गा मुर्गी का खेल खेले। अरे अरे, पूंछ नहीं है, पंख नहीं है, चोंच नहीं है, मुर्गा मुर्गी का खेल खेलोगे? अरे मेरी बूढ़ी सुंदरी, जरा मेरे पास तो आओ, आओ। अरे ये क्या सुंदरी, तेरे पेट में मुर्गा बोल रहा? आपके पेट में मुर्गी बोल रही है। मुर्गी? अरे ये कैसे बोल रहा है? क्या हो रहा है जी? अरे ये क्या हो गया? क्या खा लिया आपने? मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा,
मुर्गी मुर्गा मुर्गी। रानी जी, कल फिर मुर्ग मसाला खाएंगे क्या? हाँ? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। शिवा, मामा मेरे जूते लाकर मुझे पहनाओ। ग्रह दशा खराब है, इसीलिए शिवा से जूते पहन रहा है। जानते हो मामा, आपको देखते अजीब सा प्यार उमड़ाता है। मामा, क्या बात है, आज बहुत चमक रहे हो आप। तुम्हें पता नहीं, कलकत्ता डाइंग कंपनी ने बेस्ट ड्रेस कंपटीशन रखा था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, उसे लेने जाना है। देवियों और सज्जनों, अखिल भारत में प्रसिद्धि प्राप्त हमारी कलकत्ता डाइंग कंपनी की स्थापना के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इन 20 सालों में हमारी कंपनी ने जगह जगह फैशन शो करके देश तो क्या विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है। उस विशेष फैशन परेड में भाग लेने वाले सारे शहर में विख्यात श्री नंद गोपाल राव जी उत्तम और अत्याधुनिक वस्त्र धारण करके स्टेज पर आकर हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं। आज मैं उस प्रिंस नंद गोपाल को आपके सामने स्टेज पर बुलाने जा रहा हूं। प्रिंस नंद गोपाल की वजह से हमारी कंपनी को काफी प्रसिद्धि मिली है। हमारी कंपनी के अति मूल्यवान वस्त्रों की प्रदर्शनी भी हुई है। प्रिंस नंद गोपाल स्टेज पर पधार रहे हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, हाय हाय। क्या है? भागो। अरे यहाँ घुस जाता हूँ। अरे 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 मत मारो। अरे अरे भगवान है भगवान, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी कमीज कहाँ चली गई, मेरी पैंट कहाँ चली गई? अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया है। अरे मेरा सब लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। क्या चला गया मुझे बताओ तो सही। कोई वापस नहीं ला सकता, मेरी इज्जत चली गई। कहाँ इज्जत गई मामा? बड़ी महफिल में चली गई। कहीं किसी लड़की को तो नहीं छेड़ा था? चुप करो। मैं कंपटीशन में प्राइज लेने गया था, लेकिन लोगों ने मुझ पर थूका और मुझे मार कर भगाया। लेकिन क्यों? क्या बताऊं बड़े भाई, वहाँ मेरे जूते नहीं थे, मेरी पैंट नहीं थी, मेरा कोट नहीं था। ए, तेरी आँख फूट गई है क्या? तेरे बदन में जूता, पैंट, शर्ट सब कुछ तो है। तुम चुप करो माँ। अरे ये सब क्या? अरे सब ठीक हो गया। अरे मेरे पैंट आ गई। वहाँ भी था, पर लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मुंह बंद करो। अब चुप भी रहो। गारंटी इस घर में कोई भूत आ गया है। उसे देखो, वो कहता है पैर हाथ हो गया, हाथ पैर हो गया। इसे देखो, ये कहता है कि इसके कपड़े गायब हो गए। ठीक कह रहे हो जी, हमारे पेट से भी तो खाया हुआ मुर्गा निकला था। अरे लगता है तुम सब पागल हो गए हो। अरे सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नागा बेटी, नागा। हाँ बाबा। क्या सोच रही हो बेटी? बाबा, हमारे नाग बाबा को कितनी भक्ति से बुलाती हूँ, मगर आते ही नहीं, दूध को स्वीकार भी नहीं करते। वो आए या ना आए, उनकी कृपा तुम पर हमेशा रहेगी। सच्चे मन से उनका आवाहन करो, वे अवश्य आएंगे बेटी। ओम गरुड़ा, ओम गरुड़ा, ओम गरुड़ा,
कौन है आप? मैं गरुड़ाचार्य हूँ। 20 साल पहले आपके स्टेट में मेरे पिताजी 2 सांप पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन सांपों ने उन्हें मार दिया। आज मैं उन दोनों सांपों को पकड़ने के लिए आपके स्टेट में गया था, लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ। अरे तो क्या 2000 सांप ले जाओ, हमारे बाप का क्या जाता है। चलो भैया। खबरदार, चुपचाप यहां से चले जाओ। दोबारा इस घर में आने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। सांप हमारे कुल देवता हैं, निकल जाओ यहां से। शिवा, आपके पाँव में कांटा कैसे चुभ गया? नंगे पाँव में कांटा नहीं तो क्या चुभेगा, ये सब तकदीर का खेल। कहाँ जा रही हो नागा? हम दोनों नंदेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जरूर जाओ, जीप लेकर जाना। पर रास्ता भी ठीक नहीं है और इनको ड्राइविंग भी नहीं आती। घर में 2 गधे हैं ना। वेणुगोपाल, क्या बहना? इनको मंदिर जाना है, जीप लेकर साथ जाओ। मैं क्यों जाऊं? क्या मैं इनका ड्राइवर हूं? हाँ ड्राइवर हूँ, जाता हूँ। जाकर आते हैं सासू जी। संभल के जाना। वेणु ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था? गाड़ी रोको मामा। चलो मामा, अब चुपचाप गाड़ी से उतर जाओ। हाँ? मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कह रहा है, समझता क्या है? गधे, उतरने के लिए कहा तो उतरना चाहिए। हाँ। मामा, अब जीप मैं चलाऊंगा। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? अरे इस दुनिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो मैं नहीं चला सकूं। इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। बच्चू, उस दिन एक दिया तो तेरा सर घूम गया। अगर आज उसने एक दिया तो दर्द से सारा बदन टूटेगा और बत्ती से गिराकर बुढ़े की तरह घूमते फिरोगे। ए मामा, तू स्पीड से दौड़ता है या मेरी जीप? मैं भी तो देखूं। देखना क्या है, जीप ही तेजी से दौड़ेगी। उस दिन तो तू कह रहा था कि तू जीप से तेज दौड़ता है। मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था। चलो मामा, चप्पल सर पे रख लो। चप्पल भी कोई सर पे रखता है क्या? रखो, बोलो तो रखना चाहिए। अब इस वाटर बैग को गले में टांग लो। जीप में ही रहने दो शिवा। अरे बुद्धू, जीप में रहेगा तो पानी छलक छलक कर गिर नहीं जाएगा। हाथ हटाओ, गले में टांगो इसे। अब हटो यहाँ से और दौड़ो। पीटी उषा की तरह दौड़ना। अश्विनी नाचप्पा की तरह भागूंगा। इस तरफ भागता हूँ। आजा आजा मामा, आजा आजा। जोर से और जोर से दौड़ो जल्दी। आजा मामा। अरे रुको, जल्दी दौड़ो मोटे। अरे रुको शिवा, आजा आजा, स्लो चलाओ। अरे जोर से दौड़ो पेंटू। इतनी तेजी से नहीं भाग सकता। आजा मामा। रुको शिवा। और तेज दौड़ो। भागो मामा।
देखो कैसे सांड जैसा सो रहा है। पानी ए! पानी 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 लो। पानी दो शिवा, पानी दो शिवा, पानी पानी चाहिए? पानी, ये लो। पानी दे शिवा, ये लो। पानी पानी दो पानी। शिवा, पानी ये लो, पी लो, पी लो। पी लो। पानी दो शिवा, पानी 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 चाहिए? हाँ? पानी। सौदामिनी, सौदामिनी। क्या है? मेरे पास तो आओ। जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हो। क्या करूं? बैठे बैठे तुम्हारी याद आ रही थी। ऊपर पैसेंजर है। पैसेंजर? ये घर है या ट्रेन? ये घर ही है, मैं ट्रेन हूँ। तुम्हारे जैसे पैसेंजर आते हैं जाते हैं। टिकट है क्या? फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से टिकट पूछ रही हो क्या? जेब में कितना है? कितना दोगे? तुम्हें और पैसे देने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो यहाँ क्यों आए? पुरानी दोस्ती का कुछ तो ख्याल करो। तुम्हारी दोस्ती है तो दूसरे कंपार्टमेंट में चलते हैं। तुम्हें सोने की क्या जरूरत है? तुमने जो गले का हार दिया उसे कमर में बांधूं क्या? इसका मतलब वो दोस्ती, वो प्यार? अरे बुद्धू कहीं के, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ क्या जो तुमसे प्यार करूँ? खुद की गाड़ी अलग, टैक्सी अलग। जाओ यहाँ से। महादेव राय जी, हमारी कंपनी को स्टेट से काफी फायदा हुआ है। हम लोग लीज बढ़ाना चाहते हैं। लीजिए एडवांस के 5 लाख रुपए। बाप बेटा पैसा पैसा करके गिद्धों की तरह मुझे क्यों नोचते हो? अब गीदड़ बोलो, कौवा बोलो, चाहे तो कुत्ता बोलो, उल्लू बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए पैसा, बस पैसा। अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो इस तस्वीर को मैं पेपर में छपवा कर जेल भिजवा दूंगा। जो मर्जी हो कर लो, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ऐसा क्या? अब तुम देखना मैं क्या करता हूं। क्यों नाना जी? कुछ चिल्ला रहे थे, पेपर, फोटो, फलाना? अरे कुछ नहीं बेटी, मेरे बाबूजी कुछ गलती कर रहे होंगे इसीलिए। बेटी मैं कैसे बताऊं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम्हें पता है तुम्हारा ससुर कैसा आदमी है? क्या नाना जी ऐसी बात है? तुम जितना भोला समझती हो उतना भोला नहीं है वो, बिल्कुल राक्षस है। तुम खुद ही देख लो। इसमें बाबूजी कहाँ है? आप हो? मैं कैसे हो गया? सौदा, सौदा। कौन है जो सौदामिनी की जगह सौदा बोल रहा है? ओ तुम हो? इतनी इज्जत उतारने के बाद भी फिर से चले आए? क्या मुंह लेकर आए हो? सौदामिनी, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। स्टेट लीज के 5 लाख रुपए लेकर आया हूँ मैं। ये लो। बाप रे, 5 लाख रुपए? अरे मेरे राजकुमार, मेरे पूनम के चाँद, अभी तक प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, तुम्हारे लिए स्लीपिंग बर्थ का अरेंजमेंट किया है। हाँ? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? सासू जी, सासू जी। क्या हुआ जी? रात को एक चोर आया था, मेरे हाथ पैर बांधकर तिजोरी से सारा पैसा ले गया। दिखने में कैसा था बाबूजी? उसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। ये जरूर किसी घर के आदमी का काम है। करेक्ट, नकाब पोश।
वो चोर कौन है मुझे पता है। आओ मेरे साथ आओ। ये रहा। ये देखो। अरे उठो बच्चे, नकाब पहन के चोरी किया और आराम से सो रहा है। तुम होश में तो हो, ये अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? फिर ये नकाब यहाँ कैसे आया? तुम्हें नहीं लाकर रखे होंगे। मैं क्यों रखूंगा? ये सब तेरे पति की करतूत है। मेरी माँ के गहने भी इसी ने चुराए थे। ए छोटे मामा, झूठ मत बोलो। 24 घंटे के अंदर अंदर चोर को माल के साथ पकड़ के लाऊंगा। कोई है? कोई है? कोई है? लगता है घर में कोई नहीं। अरे कोई है? कोई नहीं क्या? कौन चाहिए तुम्हें? नमस्कार। सौदामनी है क्या? क्यों? क्या बात है, मैंने सुना है कि वो कामनी है, मधुमोहिनी है, सौंदर्यवती है। मुझे उनसे मिलने की बहुत तमन्ना है। वो है क्या? मैं ही सौदामिनी हूँ। तुम नए कांस्टेबल हो क्या? अरे बाप रे, आप भी कमाल करती हैं। आपने तो मुझे पहचान लिया कि मैं कांस्टेबल हूँ। मैं कांस्टेबल तो क्या, कमिश्नर तक को जानती हूँ। ओहो, इसका मतलब बड़े बड़े लोग आपकी मुट्ठी में है। क्यों आए हो बताओ? क्या कोई बड़ा पैसेंजर लेकर आए हो? अरे बड़े आदमी को ही लाया हूँ, हमारे बड़े साहब है। हाँ साहब जी। हाँ। कहाँ हैं? अरे बाहर हैं, आपको लेने आ रहे हैं, मतलब आपसे मिलने आ रहे हैं, और जाते समय आपको जी भर के दे जाएंगे। इतने बड़े अमीर हैं? अरे बहुत अमीर हैं, बहुत 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 अमीर हैं। उन्हें जल्दी अंदर लाओ। नहाया है कि नहीं? हाँ? नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। आइए साहब। कितना कोमल चेहरा है, बिल्कुल मक्खन जैसा। अरे आपको मालूम नहीं, साहब रोज दूध से नहाते हैं, इसीलिए तो मक्खन जैसा बदन है इनका। तुम अभी तक क्यों खड़े हो? जाओ। जाता हूँ और साहब को बोलता हूँ कि जितना चाहिए उतना दे दो। हाँ? पैसा ये चाहिए? नहीं चाहिए। बेडरूम में चलें क्या? नहीं, तुम्हारे सौंदर्य को यही निहारूंगी। साहिब जी, आप किस गांव के हैं? नए गांव के पास। वो कहाँ है? बाम्बी गांव के पास। वहाँ तुम नहीं आ सकोगी। छी, मुझे ये काटने की आदत पसंद नहीं। प्यार से पेश आइए ना। मुझे तो बस काटने की आदत है। तेरा ये नाटक मेरे पास नहीं चलेगा। उस नंद गोपाल ने दिए हुए जेवरात कहाँ छुपा है, बता दे। कौन नंद, कौन गोपाल? खाकी वर्दी का जोर दिखाता है। मैं भी कुछ कम नहीं। अब देख मैं क्या करती हूँ। अरे मेरी साड़ी, मेरी साड़ी। वो नंद गोपाल के दिए हुए जेवर और पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं? अच्छा, अगर मैं एक सीटी बजाऊंगा ना तो बदन के सभी कपड़े गायब हो जाएंगे और तुम बिल्कुल खजुराहो की मूरत लगोगी। बजाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं सब दे दूंगी, मैं सब दे दूंगी। यहाँ नहीं, घर आकर सबके सामने सब कुछ दोगी। शिवा नागा बचने नहीं चाहिए। ट्रक ले जाकर उसकी गाड़ी को उड़ा डालो। गाड़ी का नंबर ध्यान से सुनो, CAT 6677।
बड़े भाई, अपने आदमियों ने अब तक उन दोनों को ठिकाने लगा दिया होगा। हाँ छोटे, अब तक तो हमारे आदमियों ने ट्रक से उसकी कार को चकनाचूर करके उन्हें कचुम्बर बना दिया होगा। शिवा, कौन सी कार ले गए थे? वही CAT 6677। कार एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं। तुम्हारी कार को किसी ट्रक ने आके ठोका तो नहीं था? अरे नहीं मामा। अरे 5-6 आदमियों ने तुम्हें मारा तो नहीं? जोक कर रहे हो मामा। शिवा, हम दोनों ने एक सपना देखा और उसमें देखा कि बहुत सारे गुंडे तुम्हें और नागा को पीट रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ। उसी सपने में उन मवालियों के दांत गिरते नहीं देखा? वो तो मैंने नहीं देखा। बुद्धू मामा। बड़े भाई, पैसा भी गया और काम भी नहीं हुआ। प्लान चौपट हो गया। सौदामिनी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुमसे कुछ और लेने के लिए आई हूँ। सौदामिनी, मैं तुम्हें पार्लियामेंट दे दूंगा, प्लीज जाओ यहाँ से। ये कौन है नंदू? ये कौन है पता नहीं। मैं नगर वधू हूँ। सारे नगर के पुरुष मुझे चाहते हैं, मगर औरतें नफरत करती हैं। अरे मेरी माँ, इसका मतलब तुम देवदासी खानदान की हो? माँ, ये कोई भी हो, हमें क्या लेना? अब तुम जाओ भी यहाँ से। छी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? रोज शाम को मेरे ही घर पे पड़े रहते हो। आज मैं आई हूँ तो जाने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हारे घर आया? राम राम राम, मैं क्या कोई सड़क छाप आदमी हूँ जो अपनी बहन का इतना बड़ा महल छोड़कर तुम्हारे घर आऊंगा? हाँ। शरीफ लोगों को झूठ मूठ बदनाम कर रही है। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी नाचने वाले इन पर इल्जाम लगाए तो हम लोग मान लेंगे क्या? इसका सबूत क्या है तुम्हारे पास, बताओ? हाँ, क्या सबूत है तेरे पास, बता। ये गहने। गहने? ये तो मेरे गहने हैं। अरे चंडाल, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही बहन से इतना बड़ा धोखा। अरे 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 अरे, तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ के जेवरात चोरी करते हुए? कोई अपने माँ के जेवर चुराता है क्या? तो पैसे कमाने की अक्ल नहीं, ऊपर से नाच गाने देखने का शौक। हे भगवान, मुझे मेरे बेटे ने रोल गोल्ड पहनने पर मजबूर किया। हम अपना जिस्म बेचते हैं, ईमान नहीं बेचते। ये लीजिए गहने। ला मुझे दो। माँ, ये दीदी के जेवरात हैं। इन पर घर की बहू का अधिकार है। नागा, ये तुम्हारे हैं। धनु, मैं तेरी माँ हूँ ना। तुम लोगों को माँ भाई कहने में भी मुझे शर्म आती है। ये सौदामिनी तुम लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी है। ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इसे घर से निकाल दीजिए। सौदामिनी, जाने से पहले इस मूर्ख पर थूक कर जाओ, ताकि इसे थोड़ी अक्ल आए। सासू जी, आज ससुर जी के साथ बनशंकरी देवस्थान होगा। आज क्या खास बात है? सबकी भलाई के लिए। वो मेरे साथ आएंगे क्या? क्या बात करती हो छोटी माँ, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया। तुम दोनों भी साथ चलो ना। हमें यहाँ पर कुछ पूजा करनी है। मेरा मतलब है कुल देवता की। पिताजी बाहर इंतजार करे, आप जाइए। मामा, दुर्योधन और दुशासन की तरह कुछ प्लान बना रहे हो क्या? शिवा, नागिन, हमारी बहन को तो मंदिर भेज दिया, अब क्या हम लोगों को भी घर से बाहर निकालना चाहती है? बहन को मूर्ख बनाकर अपने आप को चालाक समझ रही है। इसे जानते हो क्या है? मुझे नहीं पता। त्रिशूल। ये क्या? मुझे नहीं मालूम। डमरू और क्या? ये दोनों मिल जाएंगे तो पता है क्या होगा? होना क्या है? होगा नाच गाना। नाचना है तो नाचो। ये क्या हुआ सबको? अरे चुप रह, मैंने कहा चुप रह। अरे कुछ नहीं हुआ बेटी, हम लोग इतने खुश हैं कि खुशी हजम नहीं हो रही और हम लोग खेल रहे हैं। खेल है कि नहीं सुंदरी?
हम लोग कपड़े फाड़ने का खेल खेल रहे हैं। लगता है इन सबका दिमाग खराब हो गया। इनके दिन पूरे हो चुके हैं, अब ऐसा ही होगा। नमस्कार मैडम, मैं स्टेट मैनेजर बोल रहा हूँ। अपने शिवा और नागा इस स्टेट में घूम रहे हैं। क्या शिवा नागा स्टेट में है? मैं अभी आती हूँ। माँ, पिताजी। क्या है बेटी? जरा घर का ध्यान रखिएगा, मैं स्टेट जाकर आती हूँ। हाँ। पता नहीं इन दोनों ने क्या काला जादू किया है कि हमारी बेटी धन लक्ष्मी भी हमारे खिलाफ हो रही है, समझी? तो क्या हम लोग चुपचाप बैठे रहे? अगर मेरे दोनों बेटे मर्द होते तो ये करोड़ों रुपए का जायदाद जो है ना वो हमारी होती। हमारी। अरे अरे अरे, इन गधों को मजा करने के लिए पैसे चाहिए बस। हे माँ, हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमें बार बार डांटा मत करो। हाँ माँ। अरे मुंह बंद कर, हमेशा पागलों जैसी बातें करते हो। जब मैं मर खप जाऊंगा ना तो जिंदगी भर गोबर सानते रहोगे, गोबर। पिताजी, कल सुबह होने से पहले अगर शिवा को खत्म नहीं किया तो मैं आपका बेटा वेणुगोपाल नहीं। मैं भी आपका बेटा नंद गोपाल नहीं। पिताजी, देखना आज रात हम दोनों मिलकर क्या करते हैं। नागा, दरवाजा खिड़कियां क्यों बंद कर दी? आज तो नाग पूर्णिमा है ना? हाँ तो? उस चांद का साया हम पर पड़ते ही हम सांप बनकर श्रृंगार लीला शुरू कर देंगे। वो भावना हम में न जागे, इसीलिए मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी हैं। ठीक कहा, कर्तव्य को भूलकर श्रृंगार लीला ठीक नहीं। चलो सो जाओ। शिकार छोड़ दिया। अगर तुमने पुंगी भी बजाई होती तो वो दोनों कहीं नहीं जाते, हम उन्हें पकड़ सकते थे। बुद्धि नहीं है तुम में। ये पुंगी के बल पर वश में आने वाले साधारण नाग नहीं है, ये काम रूप धारण करने वाले अद्भुत शक्ति वाले नाग देवता हैं। तुमने उन पर जुल्म ढाया था, इसलिए तुमसे बचने के लिए असली शिवा कहीं छुप गया। सालों साल से इस घर के लोग नाग देवता की पूजा करते आए हैं और उनकी पूजा का ही फल है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने शिव नागा के रूप में इस घर में प्रवेश किया है। नाग पूर्णिमा की रात अनजाने में उन पर चंद्र का साया गिरा होगा, इसलिए उनमें काम भावना उत्पन्न हुई होगी और वो लोग सर्प बने होंगे। 20 साल पहले इन सांपों को पकड़ने के लिए मेरे पिताजी गए थे, लेकिन इन सांपों ने उनकी बलि ले ली और तब से मैं बदला लेने के लिए दर दर भटक रहा था। उन्हें अपने वश में करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। 15 साल तक हिमालय के जगत गुरु की सेवा की। आज मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं इन सांपों को छोड़ूंगा नहीं। देखो, तुम्हें सिर्फ उनकी जायदाद चाहिए और मुझे चाहिए वो सांप।
देखिए मैडम, वो उधर। शिवा में ही उन सांपों की जान बसी है। अगर हम शिवा को और उसके पिता को किसी तरह अपने वश में कर ले तो उन्हें बचाने के लिए वो सांप अपने आप आ जाएंगे। इसलिए मैंने गरुड़ आश्रम में अष्टबंध किया है। एक बार वो सांप वहां आ गए तो इस अष्टबंध से मेरे जीते जी निकल नहीं पाएंगे। यह संभव है। जाओ, जाकर उन्हें लेकर आओ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। क्या हुआ बेटे? आज जीजा जी को खत्म करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। अरे पापियों, उन पर भगवान की कृपा है। अभी भी सुधर जाओ और अपनी गलतियों की उनसे माफी मांग लो। हमें शिक्षा दे रही हो? चुप रहो तुम। आज तक हमारी बुद्धि भ्रष्ट थी, लेकिन आज हमें अकल आ चुकी है। जिनकी हमें पूजा करनी थी उन पर हम अत्याचार कर रहे थे। जाओ तुम लोग यहाँ से। अब ये लोग भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। दोनों को बांध कर कमरे में डाल दो। हाँ बेटा, बेटा मेरी बात सुनो बच्चों। मेरे बेटे, बेटो मेरी बात सुनो। क्या है? क्यों आए हो? कौन सा मुंह लेके आए हो? अपना असली मुंह लेकर आए हैं। तुम्हारे बेटे और बहू की तरह सांप का रूप लेकर नहीं आए। अरे पापियों, चले जाओ यहाँ से। जाएंगे, लेकिन तुम्हें लेकर। इन्हें पकड़ लो। हाँ। क्या बात है? इन्हें क्यों बांध रखा है? यहाँ के शिवा नागा कहाँ गए? डुप्लीकेट शिवा नागा सांप बनकर चले गए। असली शिव नागा तुम्हारे पीछे हैं। इन्हें ले जाकर गरुड़ा को सौंप दिया तो इन्हें बचाने के लिए वो शिव नागा वहाँ जरूर आएंगे। हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी और गरुड़ा को वो सांप, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या वो नाग देवता थे? उन्हें मारने के लिए किसे सौंप रहे हो तुम? तुम्हें भाई कहने में मुझे शर्म आ रही है। चंडाल, पैसों के लिए कैसे नीच काम कर रहे हो। चुप करो। इन्हें भी ले चलो। नाग पुत्र है ना तू? नाग देवता की बहुत कृपा है ना तुझ पर? पुकार उसको, पुकार नाग देवता को, पुकार। मेरे शिवा को मत मारो। गरुड़ा, मेरे शिवा को मत मारो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर उसे मत मारो। छोड़ दो उसे, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। महादेव जी, जायदाद तुम्हारे सालों को चाहिए, मुझे तो सिर्फ वो सांप चाहिए। उन्हें पकड़े बिना मेरा बदला पूरा नहीं होगा। पुकारो, पुकारो, पुकारो अपने नाग को। गरुड़ा, शिवू को मत मारो। चाहे तो हमारी सारी जायदाद ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। छोड़ूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन इसकी जान लेकर। गरुड़ा, क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? तूने मुझे एक गरुड़ा कहा? इतना घमंड है तुझे? देखना, थोड़ी देर में तेरा सुहाग मिटने वाला है। तू विधवा होने वाली है। क्षुद्र तांत्रिक, मेरे सिंदूर को मिटाना तेरे बस की बात नहीं, समझा? नाग देवताओं के आशीर्वाद से बंधे इस मंगलसूत्र को मेरे गले से उतारने की शक्ति किसी में भी नहीं है। ऐसा? अब देख तेरे सुहाग की क्या दशा करता हूँ मैं, और देखता हूँ कि वो नाग तेरे सुहाग को कैसे बचाते हैं। अरे दरिंदे, ये मंगलसूत्र जब तक मेरे गले में है तब तक मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। सच? सच? जब तक वो नाग जिंदा है तुम्हें कोई नहीं मार सकता, यही ना? तो बुलाओ, आने दो उनको तुम्हारी रक्षा करने के लिए। उसके बाद देखना मैं उन नागों का क्या करता हूँ। मारो इसको।